आपको बता दूं कि यहाँ जो जो बाहर लोगों के पास असासे पड़े हुए हैं वो डबल ट्रिपल हो गए हैं, मुल्क बेकारी हो गया, उनका तो फायदा हो रहा है। अभी जो आपने फरमाया ना, असल ये है कि 330 वाली चीज़ 770 हो गई। इस मुल्क के गरीब आदमी को कैसा खाना चाहिए। ये जो इमरान खान 350 एकड़ में रहता है, यहाँ जाती उम्र रहते हैं, इन्हें बिजली का यूनिट 10,000 रुपये कर दें, ये जश्न मनाएंगे। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक मसला पेट्रोल 20,000 रुपये कर दें, ये जश्न। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके डिस्कशन किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अब खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान में डॉलर के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियनों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सियों के पीछे दौड़ रहे हैं। इमरान खान को देखे तो वो पाकिस्तान में इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब तो पहले ही कर गया था, अब पॉलिटिकल सिचुएशन भी खराब करने में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया में ये भट्टी जैसे पत्रकार भी अब कहने लग गए हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान जैसे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल और डीजल अगर 10,000 और 20,000 बिजली के रेट भी हो जाए तो कहीं ना कहीं इनकी जो लेगेसी है वो दिखती है और पाकिस्तान की आवाम इस दंश को झेल रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो कोई आपको कंसर्न नज़र आता है? एक उन्होंने हमें तसल्ली दे दी है। अब तो मुझे लगता है वज़ीर बराए तसल्ली हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। कब ये डॉलर की फ़्लाइट ख़त्म होगी और अंदर आने शुरू होंगे? बेड़ा तो गर्क कर दिया हर चीज़ का। भाई साहब, उनकी तसल्ली, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। देखो ना, अगर खुदा ना खासा मेरे पेट में दर्द है, आप बातें करते नहीं तो दर्द ठीक हो जाएगी, मेरा तो रोना है, दर्द ख़त्म करो। ये मेरे दुनिया का वाहद मुल्क होगा यहाँ 4 रुपये 5 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ना अब खबर ही नहीं रही। ये हद है बेहिसी की इस स्टेट की और सॉरी इस निज़ाम की कि आपके लिए 4 रुपये जो डॉलर अगर आपका बढ़ गई उसकी कीमत, इसका मतलब पता है क्या है? आपकी 80 बिलियन डॉलर की हमारी इम्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ जो हम दुनिया को चीज़ें बेचते हैं उससे डबल हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। सिंपल जुबान में आप समझ लें कि आपने महंगाई का एक एटम बम लोगों के सर पे रख दिया। आपने भी छोटी सी मिसाल दे दी, और जो आपने एक छोटी सी प्रोडक्ट बोली है इसबगोल का छिलका, आपको पता है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। अभी आपके लिए इतला है ये कि आपके जो ऑलरेडी बैंक है, तेल की जो LC चली वो 250 प्लस है, और ब्लूबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है 275 रुपीज़ $1 इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल उसको टच कर गया। और ये फ्री फॉल है, जो एक्सपर्ट कहते हैं फ्री फॉल का मतलब है आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 300 पे रुकेगा, ये 350। अब हम सुप्रीम कोर्ट से जो लड़ाई है उससे फारूक हो लें, हम जो है वो कोर्टों पे हमले कर लें और ये कैंपेन चला रहे हैं। मैंने कहा मैशत का पता ही कोई नहीं। जमहूरियत होती है आवाम के लिए, जरिए आवाम के लिए, लेकिन बदकिस्मती है हमारे सियासतदान इक़्तिदार से चिमटे रहने और इक़्तिदार से उतारने के लिए सबसे ज़्यादा इग्नोर है वो पाकिस्तान की आवाम हो रही है, जिसे आपने उसको बुनियादी हकूक़ देने हैं। कायदे आदम ने इसलिए नहीं बनाया था कि चंद ख़ानदान खरबोपति हो जाए, उन्होंने बनाया था ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, अक़लियत के साथ भी एक जैसा सलूक किया जाए। ये दौलत की बेजा तकसीम, अख्तियारात की जंग, इसने अखलाकियत और अवाम को तदफीन के काबिल भी नहीं। जंग में अगर इस मुल्क का ही गवर्नेबल ना रहा तो किधर जाएंगे हम? ये अदारों को सोचना चाहिए ना कि ये पसंद दो फखर है ना हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, दूसरे पाकिस्तान है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान को नुकसान होता, कौन सा दारा बचेगा, कौन से महल बचेंगे? आप श्रीलंका आपके करीब ही है ना, सदर कैसे भागा? कादी साहब इस वक्त से डर रही है सब लोग जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और डायरेक्ट उनकी हमायत कर रहे हैं। इस मुल्क में जब तक इंसाफ की फरावानी यकीनी ना हुई तो मेरा ख्याल है डे बाई डे हम उस खाई में जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इसमें एक और वारदात कर दी, ठीक है ना, प्राइवेटाइज, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। जो इन्होंने किया था वो बेड़ा गर्क कर दिया। जो इनके मफरूजे थे मलिक साहब कि कर्जा कम होगा और जो है ये नुकसान खत्म होगा, दोनों चीज़ें गलत साबित हुई हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो रह गए उनको बेचो और उसके लिए कोई रेगुलेटरी रजीम नहीं चाहिए
कि ये पेंसिल अगर आपने समझिए कि 2 आप पैसे केस भी नहीं कर सकते, आप नैब नहीं जा सकते, आप कानून तो पे नहीं ये जा सकते। लिक्विडेट कर रहे हैं इस मुल्क को, कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ चाह रहे हैं जो अपना 4-5 महीने का हनीमून है बच्चा मना ले, बाकी आप जाए बाढ़ में, आप सजा काटें, जो मर्जी करें। मैं जो भट्टी साहब ने बात की, मैं कल क़याम पाकिस्तान के दिन पढ़ रहा था, बानियान जिन्होंने मुल्क बनाया, इस मुल्क में एक कंसर्न ये था जिसका नाम आज पाकिस्तान है, यहाँ का जो किसान था ना, मजदूर था, वो हिंदुओं से लेते थे कर्जा, और वो कर्जे के पीछे था सूद, वो नस्ल दर नस्ल बेचारे मार जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा ये मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बना, इसमें बहुत बड़ी जो रीज़न थी आम आदमी के लिए एक रिलीफ था, उसको एक ऐसा निज़ाम मिलेगा जिसमें वो हलाल की रिज़्क कमाएगा और अपने बच्चों को पाल सकेगा। ये फैक्टर थे पाकिस्तान बनाने में, और हमने जो खुद बना के जो जुल्म किया आप देख लें। बड़ी साहब मेरा आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, IMF को भी हम पाल रहे हैं, पाकिस्तान की इशराफिया को भी इस मुल्क के अवाम पाल रहे हैं, और उसके बाद यही हमारी नसीब और तकदीर है। देखिए कादी साहब, मैं हमेशा अर्ज करता हूँ आप जैसे, यहाँ इस मुल्क के जो इशराफिया लुटेरे हैं, जो चंद हज़ार ख़ानदान हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर, माशियत बेहतर होगी। यहाँ 22 करोड़ आवाम को उनके हक मिलेंगे। दोनों एट ए टाइम नहीं चल सकते। स्टील मिल खसारे में हुसैन नवाज खरबोपति, आप अभी तक सिर्फ एक अदब एहतराम से मोहतरम नवाज शरीफ साहब से, जिस महल में वो रह रहे हैं आजकल मेहफिल फ्लैट में, उसकी आप मनी ट्रेल नहीं दे सकते। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि यहाँ जो बाहर लोगों के पास असासे पड़े हुए हैं, वो डबल ट्रिपल हो गए हैं, मुल्क बेकारी हो गया, उनका तो फायदा हो रहा है। तरक्की के बड़े गुण गाते थे, हम कहते थे कि देखो हमसे अलग हो के वो कितना आगे निकल गया है, और हर चीज़ में इतना आगे है, और IMF के प्लान में भी नहीं है, वो कर्जे भी नहीं लेता। तो जब हमने देखा कि उसने कर्जा ले लिया तो हमने कहा लो, हम तो गलत कहते थे भाई, वो भी हमारे जैसा ही है, वो हमारे जैसा नहीं है, ये आप भूल जाइए, बांग्लादेश बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है, वो तरक्की में हमसे काफ़ी आगे, बहुत आगे। देखिए बांग्लादेश ने जो कर्जा मांगा है वो $4.5 बिलियन है, ठीक है। पाकिस्तान का जो पूरा प्लान है IMF का, उस पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, उसकी बिल्कुल सिचुएशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस उससे डिफरेंट है। अच्छा, बांग्लादेश ने ये $4.5 बिलियन कर्जा क्यों मांगा है? वो इसलिए मांगा है कि उसके फॉरेन रिजर्व्स कम हुए। अब जब मैं आपको ये बताऊंगी ना, बड़े अगर आप खुश हो रहे हैं कि वो हमारे भी फॉरेन रिजर्व्स जो है देखें वो अब तो $10 बिलियन से भी कम हो के कोई $9 बिलियन के करीब आ चुके हैं, तो बांग्लादेश के भी कम हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स कितने थे और कितने कम हुए। $41 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स बांग्लादेश के थे, और कम कितने हुए कि 39.67 समथिंग पर वो आए। तो उन्होंने इसके साथ देखा कि भाई ये तो 41 से हम $39 बिलियन पे आ गए हैं, तो हमारी जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं उसके लिए तो हमें मुश्किल पड़ेगी। तो ऐसा है कि हम $4.5 बिलियन कर्जा ले लेते हैं IMF से। ये है कहानी। अब आप सोचिए कि हमें देखें, हम अभी तक क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कोई बात नहीं, $10 बिलियन से हम अभी $9 बिलियन तक ही आए हैं, इतनी क्या आफत पड़ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई। आप ये देखिए कि बांग्लादेश कहाँ पर है। मैं आपको एग्जैक्ट उसके अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस साल जो उसकी ये आ रही हैं सारी, उसमें ये है कि उसके 41 कह रही थी, जो कोट हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पे मैं देख रही थी, काफ़ी वेबसाइट्स और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इसको रिपोर्ट कर रही हैं, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स थे, ज़र मुबादला के ज़खायर थे, वो $45.5 बिलियन बनते थे, और उनके जो कम हुए हैं वो अब पहुंच गए हैं 39 पॉइंट समथिंग पर, से 39 पर वो आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम $4.5 बिलियन उससे कर्जा ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल अलग है। ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि जी इजिप्ट और श्रीलंका के बाद पाकिस्तान तीसरा मुल्क जो है वो IMF से में गया है, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी जो कर्जा ले लिया है, बात ठीक है कि कर्जा उसने लिया है, लेकिन उसकी और हमारी सिचुएशन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अच्छा, उसने ये किसके लिए लिया? जो मैंने आपको बताया कि उसने इसलिए लिया है कि जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं उसको ये पे करने में मुश्किल हो रही है, तो उसने कहा उसके लिए वो ले लेते। एक और चीज़ जो वहाँ पर की गई है, एक स्टेप ये लिया गया है कि ख़ास तौर पर इंपोर्ट जो कार्टन में या जो टिन पैक्स आते हैं इंपोर्ट में, ऐसा लग्जरी आइटम्स, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी।
जो यहाँ पर लगने लगी थी लगी है, हुकूमत ने कुछ आइटम्स पर लगाई है, लेकिन काफ़ी आइटम्स अभी भी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी, तो उन्होंने फौरी तौर पर इसके लिए जो है ये तदारुक किया। अब हमारे अगर इसको ये देखें कि क्या बांग्लादेश भी अनकरीब ऐसी जगह पर पहुँचने लगा है कि जहाँ पर उसको भी जो है वो यही दिवालिया वाली हालत आ जाए। तो देखिए, एक बात याद रखें कि दुनिया के कंट्रीज़ जो हैं उसमें जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसका एक बड़ा फैक्टर यूक्रेन की वॉर भी चल रही है, और आगे चल के ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये फैक्टर ऐसा है कि जो दुनिया को कंट्रीज़ को तंग करेगा। लेकिन इसी से खबर और भी निकल रही है, और वो क्या है, जब हम बात ये करते हैं ना कि यूक्रेन की वॉर काफ़ी तंग करेगी दुनिया को और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आगे चल के बहुत आएंगी, तो इस पे फिर जो समझदार कंट्रीज़ हैं और जो अपने इंटरनल अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में, इसमें इतने नहीं फंसे हुए, वो क्या कर रहे हैं कि वो अभी से स्टेप्स ले रहे हैं। अब जैसे एक हमारा हमसाया मुल्क भारत, इंडिया ने एक इसी वजह से एक बहुत बड़ा स्टेप लेने का जो है वो प्लान बनाया है, और इंडिया के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनकी ये स्टेटमेंट है जो काफ़ी जगहों पर पब्लिश हुई है, और इसके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी इसको रिपोर्ट किया है, जिस पे इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 5 ईयर्स में इंडिया का जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी वहाँ पर पेट्रोल का इस्तेमाल, फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई गाड़ियों में अगर पेट्रोल नहीं वो डालेंगे तो वो कैसे इंतज़ाम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये कोई आम छोटी बात नहीं है कि कोई मुल्क ये कहे कि हम जो है अगले 5 साल के बाद तो हम पेट्रोल यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, हमें नहीं चाहिए होगा ये। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अगर तो कोई कंट्री इतना